मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहता हूं कि मैं रोस्टिंग के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है। तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूं। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक किए बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, पीएसएल के मैचेस पे आ रही, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है। तो मैं उस चीज़ की भी डक्की भाई ने अवाम से माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगने से क्या वो पैसा वापस आ जाएगा जो अवाम का डूबा है? लोगों के इनके कहने के ऊपर पैसे डूब गए, क्योंकि इन्होंने लोगों को गोल्डन बाग दिखाए कि यहाँ से आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, लाइफस्टाइल दिखाया, और लोगों ने इनके कहने के ऊपर उसमें पैसे डाले ताकि हम भी इन लोगों की तरह अमीर हो जाएं। लेकिन इन्होंने धोखा दिया, ये तो पैसे और कहीं से कमा रहे थे, यूट्यूब से कमा रहे थे, उन कंपनियों से कमीशन ले लेते जो जुआ ऐप है और जहां पे पैसे लोगों के डूब जाते हैं, इनको तो पूरा पूरा कमीशन मिल जाता है, डूबते तो लोगों गरीबों। तो अब अवाम से माफी मांगने का क्या फायदा? डक्की भाई के अकाउंट जो है क्रिप्टो अकाउंट, खाली उस अकाउंट में से 9 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट ने, इदारे ने फ्रीज कर दिया, एफआईए ने 9 करोड़ रुपया वो फ्रीज हो गया है और इनसे बहुत से पैसे रिकवर भी कर लिए गए हैं। लेकिन इन्होंने ज्यादातर पैसा जो है वो बाहर ट्रांसफर कर दिया गया, इसीलिए इनको पकड़ा गया और बगैर बताए चुप करके इनको बगैर एफआईआर के पकड़ा गया। पहले फिर बाद में एफआईआर दी गई इनके ऊपर और इनका स्टॉप लिस्ट में नाम डाला गया ताकि इनके पास से चीजें बरामद हो सकें, लैपटॉप, मोबाइल, और उनमें से ट्रांजैक्शंस के और वो प्रूफ मिल सके, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल वीजा लगवाए दुबई के, यूरोप के, और वहां पे इन्होंने अपने बैंक अकाउंट खुलवा के सारा पैसा पाकिस्तान से उधर ट्रांसफर करके ले गए हुए हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गाड़ियां हैं, उनको भी जो है फ्रीज कर रही है, प्रॉपर्टीज को भी एफआईए। देखते हैं हम कितना पैसा कैसे रिकवर होता है।